सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं, आपने देखा कभी जाली पायलट पकड़े जाते हैं, कभी जाली कागज़ पकड़े जाते हैं। अब क्या कारनामा हुआ है ये अभी आपको बताएंगे। जी खान साहब, क्या हुआ है बताएं ज़रा हमारे देखने वालों को। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, डोमिनिका एक मुल्क है। ये वेस्ट इंडीज़ जो कहलाते हैं उसके पास ये मुल्क है। ये अमेरिका का जो है, मियामी का जो इलाका है, उसके नीचे ये मुख्तलिफ ममालिक है। डोमिनिका होगा, सेंट विंसेंट, सेंट किट्स, ये सारे जो हैं ये ममालिक हैं। तो ये सिटीजनशिप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के थ्रू अपने पासपोर्ट्स ये बेचते हैं। इकनॉमिक पासपोर्ट्स कहा जाता है। इन पासपोर्टों का फ़ायदा ये होता है कि तकरीबन 100 ममालिक में आपको फ्री एंट्री मिल जाती है। जैसे यूके, यूरोप में फ्री एंट्री मिल जाती है, आपको अमेरिका में 10 साल का वीज़ा लग जाता है, और तकरीबन 100 के करीब ममालिक में एंट्री मिली। तो काफ़ी कारोबारी लोग ये पासपोर्ट्स ख़रीद लेते हैं ताकि उनकी ज़िंदगियाँ आसान हो, क्योंकि वीज़ों के खर्चे काफ़ी महंगे हैं, तो लोग ये पासपोर्ट्स ख़रीदते हैं। अभी ये हुआ, एक बहुत बड़ा एक मामला आया है सामने, अखबारों में आया है। वो ये हुआ है कि डोमिनिका एक मुल्क है, उसने एक प्रेस रिलीज जारी की है। प्रेस रिलीज, ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की है, और 19 पाकिस्तानी जिन्होंने ये पासपोर्ट खरीदे थे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के थ्रू, वो कैंसिल कर दिए। अब ये पासपोर्ट कैसे खरीदे जाते हैं, हम थोड़ा उस पर रोशनी डालते हैं। ये जो पासपोर्ट होते हैं, ये लीगल पासपोर्ट होते हैं, बिल्कुल ठीक पासपोर्ट होते हैं, इसमें कोई फ्रॉड या कोई गलत चीज़ नहीं होती। ये होता है, दो तरीके से लिए जाते हैं। या आप $1 लाख की डोनेशन दें, डोमिनिकन गवर्नमेंट को $1 लाख की डोनेशन दें, उसके पास उसकी कुछ फीसें होती हैं, वो देके आपको डोमिनिका का पासपोर्ट मिल जाता है। दूसरा तरीका जिसकी वजह से मसला हुआ है वो है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बेस पे। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, आप $2 लाख की डोमिनिका में कोई प्रॉपर्टी खरीदें, $2 लाख की, उसको 3 से 5 साल तक रखें और उसके बाद उसको आप बेच सकते हैं, पर उस सिलसिले में आपको पासपोर्ट मिल जाता है। तो इसमें फ्रॉड ये हो रहा था, बहुत बड़ा फ्रॉड ये हो रहा था कि कुछ एजेंट्स शामिल थे। वो क्या कर रहे थे, वो जाली कागजात पे वो शो कर रहे थे कि ये इन पाकिस्तानियों ने $2 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदी, जबकि ना वो प्रॉपर्टी थी, ना उसका कोई वजूद था। वो जाली हेर फेर था कागज़ों का, जिस तरह पाकिस्तान में होता है। वो जाली कागज़ दिखा के, उनको जाली स्टेटमेंटें दिखा कि भाई ये $2 लाख को उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली, इसमें इन लोगों को पासपोर्ट दिला दिए। टोटल इन्होंने, डोमिनिकन गवर्नमेंट ने इस पर रिसर्च की है, तो टोटल 68 के करीब पासपोर्ट कैंसिल किए हैं, जिसमें से 19 पासपोर्ट पाकिस्तानी हैं। इनमें से निसफ से ज़्यादा इराकी हैं, 53% इराकी हैं, पाकिस्तानी 21% है, मिस्री और ईरानी 6% है, एक नाइजीरियन भी हैं, सीरियन भी हैं 4%, अफगानी भी 3%, एक सूडान और एक उर्दनी है। इन लोगों ने नवंबर 2019 से लेकर मई 2022 के करीब शरीयत हासिल की और इनको ये पासपोर्ट कैंसिल हो गए। जिन पाकिस्तानी के पासपोर्ट कैंसिल हो गए हैं उनके नाम भी इन्होंने शो किए, वो हम आपको ले देते हैं। इनके नाम एज फॉलोज हैं: महरीन गजनफर, हिरा सज्जाद, शुमाइला हैदर, जफर अहमद चौधरी, अजीज नजम, सज्जाद अहमद अब्बासी, सलमान नईम, फरीद अहमद चुगताई, जाहिद अफजल, उसामा अशरफ, अतीकुर रहमान बुखारी, शाहिद अकबर महमूद, शफकत अली, शहजाद नवाज, हसन हैदर आबिदी, हुसैन हैदर आबिदी, फैसल नसीर, मोहम्मद आमिर सिद्दीकी, फातिमा जमाल, बदियुल जमाल। इसमें पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मुतासिरीन ने कहा कि अब वो एजेंटों, वो जो फ्रॉडी एजेंटों हैं, उन पे वो मुकदमा दायर करेंगे। और उन्होंने कहा है कि वो और हम ये मशवरा देते कि जिन लोगों ने भी ये प्रॉपर्टी के थ्रू डोमिनिका का पासपोर्ट लिया, अपने कागजात की जाँच पड़ताल करवा लें, क्योंकि किसी मुश्किल में गिरफ्तार ना हो। और मज़ीद ऐसा चाहिए कि वो लोग जो भी ये शरीयत लेते हैं वो बड़े अच्छे इदारों से लें और इस तरह के ये जो फ्रॉडी इदारों से दूर रहें। और अभी डोमिनिकन गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि और भी पाकिस्तानियों के पासपोर्ट कैंसिल करेंगे तो लोग इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए। तो ये देखिए, ये फ्रॉड है। अफसोस की बात है, पाकिस्तानी हर जगह बदनाम है, मशहूर है, तो इस काम में भी उन्होंने गुल खिलाई दी है, जो एक अफसोसनाक अमर है। और ये डोमिनिकन गवर्नमेंट को भी चूना लगा दिया प्रॉपर्टियों पर। तो ये बताइए कि जिस तरह अभी आपने बताया इनके पासपोर्ट वापस ले लिए, तो इनको वापस भेजेंगे पाकिस्तान? नहीं, ये लोग जो हैं बेसिकली जो हैं ये लोग जो हैं पासपोर्ट वापस ले लिए गए, तो इनके पास ऑलरेडी पाकिस्तानी पासपोर्ट थे, तो ड्यूल नेशनलिटी होती है। ये पासपोर्ट असल में इस्तेमाल होते हैं मुसाफिरी के लिए। इस पे उमूमन लोग मुसाफिरी करते हैं। मुसाफिरी कैसे करते हैं, उस पर वो
अमेरिका का 10 साल का वीज़ा लेते, यूके आ जाते हैं, यूरोप आ जाते, उमन ये पासपोर्ट उमन कारोबारी लोग लेते हैं। हर हम इस पासपोर्ट में कोई एजेंटी ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, सब लीगल काम है, लीगल नहीं, पासपोर्ट। मगर अब ये जुर्म तो उन्होंने किया ना, गलत पेपर दिखाए तो उसकी कोई सजा भी तो होगी। मगर उसमें ये भी पॉसिबल है, जो हमारा जाती ये ख्याल है कि ये जो लोग हैं इनको तो पता नहीं कि एजेंट धोखाधड़ी कर रहा है, क्योंकि डोमिनिका बहुत दूर है, डोमिनिका आज तक कोई गया ही नहीं है, ना कोई जाता है। वो 2 लाख की प्रॉपर्टी होगी नहीं, उसमें फ्रॉड ये होता है कि वो 2 लाख की प्रॉपर्टी पे वो 2 लाख की नहीं होगी, इनको वो 50,000 से लेकर 70-80 हज़ार चार्ज कर लेगा। $20-30 में उसने जाली डोमिनिका के 2 लाख के कागज बनाएंगे और डोमिनिकन गवर्नमेंट को अप्लाई कर देंगे 2 लाख की प्रॉपर्टी ले ली। ये जिस तरह ये फ्रॉड हमारे लोग प्रॉपर्टियों में करते हैं कि वो जाली कागज बना के प्रॉपर्टी किसी के नाम डाल दी, वो डाल दी, या एक प्रॉपर्टी होगी 10 मुख्तलिफ नामों पर बेच दी होगी। तो इस किस्म की ये फ्रॉड हुए होंगे जो डोमिनिकन गवर्नमेंट ने डिटेक्ट किए। और सिर्फ पाकिस्तानियों के नहीं, और भी, जैसे मैंने आपको बताया कि 68 लोगों के पासपोर्ट कैंसिल, ये इब्तिदा है, अभी आगे और भी होगा। एजेंट जो है उनको भी पुलिस पकड़ेगी कि आपने गलत पेपर बनाए थे। अब इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, अब इसका डोमिनिकन गवर्नमेंट ही बताएगी कि वो एजेंट को वो ब्लैक लिस्ट करती है या पुलिस के हवाले करती है, क्या करती है। पर ये एक आदमी का काम नहीं है, ये जो मुतासिरीन है पाकिस्तानियों के जिनके पासपोर्ट कैंसिल हुआ तो मासूम है, उन्हें तो पता भी नहीं कि फ्रॉड है। अच्छा, ये मासूम की बात है, उनको नहीं पता कि हमने प्रॉपर्टी तो लीक हुई नहीं तो हमें पासपोर्ट मिल गया। तो उनको जाली कागज दिखाई गए होंगे, उनको ये बताया गया होगा कि भाई आप 70,000 दे देके 2 लाख की प्रॉपर्टी आपको हम 70,000 में लेके देते हैं। हो सकता है इस तरह कोई फ्रॉड हुआ, क्योंकि डोमिनिका बहुत दूर है, वहाँ कोई जाता भी नहीं है, इनमें से कोई शख्स ने भी वहाँ पाँव नहीं रखा, वहाँ काम ही नहीं है। ये इकोनॉमिक पासपोर्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक पासपोर्ट्स पे आप डोमिनिका में कोई कारोबार कुछ काम नहीं कर सकते, ये डोमिनिका से बाहर इस्तेमाल होते हैं। चले, कुछ कहना चाहेंगे हमारे देखने वालों को, आप तो बता दें। हाँ, हमारा यही मशवरा है कि जो भी काम करें सोच समझ के करें और कानूनी तरीके से करें। ये पासपोर्टों का कोई गलत काम नहीं है, ये और भी ममालिक बेचते हैं। तुर्की भी बेचता है जो 4 लाख से लेकर $6 लाख की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में, एंटीगुआ भी बेचता है, सेंट लूसिया भी बेचते हैं, मुख्तलिफ ममालिक बेचते हैं। ये सेंट किट्स भी बेचता है, वानुआटू भी बेचता है। ये सिटिजनशिप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम कहलाते हैं, सब लीगल जनरल प्रोग्राम है, मगर इसमें आप एहतियात करें कि गलत हथकंडे ना इस्तेमाल किए जाएं। और ये गलत बात है जो डोमिनिकन गवर्नमेंट ने पकड़ी है और अब पासपोर्ट कैंसिल किया और भी करेंगे। पाकिस्तान वाले भी बेचते हैं पासपोर्ट अपना? नहीं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। कॉमनवेल्थ का लॉ है कि अगर आप कॉमनवेल्थ नेशनल 50 लाख रुपए पाकिस्तान में ट्रांसफर करते हैं तो आप उसकी बेस पे पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। पर अभी तक ये नहीं पता कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोगों को मिले, तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, जो भी काम करें पहले सोच समझ लें, इससे पहले कि देर हो जाए और आपका भी नुकसान हो जाए। जो एजेंटों की बात है अभी बताई, मेरा नहीं ख्याल कोई काबू में उनमें से एक आधा आ जाएगा, बाकी भाग दौड़ जाएंगे, मिलने ही किधर गए हैं, किन ममालिक में वो बैठे हुए हैं। बहरहाल आपका नुकसान हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जुड़े रहे हमारे साथ। मिलेंगे नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।